अगर आप जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन ले रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए एडवांस ट्रिक्स। देखो, जॉब इंटरव्यू क्लियर करना एक आर्ट है और एक साइंस है। जो आर्ट है वो आपके आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करके, और जो साइंस है ये आपको सीखना पड़ता है किसी भी गुरु से, मेंटर से, बुक्स पढ़ के, वीडियोस देख के। और जो जॉब इंटरव्यू, एक हाई पेइंग जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ नॉलेज ही नहीं, उसके साथ साथ ढेर सारे ट्रिक्स अप्लाई करना होता है। कोई भी इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर देने की जो तरीका है, उस हर एक क्वेश्चन की एक एक अलग अलग मेथड है, अलग अलग फॉर्मूलास है। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एडवांस ट्रिक्स, कुछ फॉर्मूलास। हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर देने के लिए जो ट्रिक्स अप्लाई होता है, फॉर्मूलास अप्लाई होता है, वो सारे फॉर्मूलास डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। एक बार के आपके टाइम इन्वेस्टमेंट करना है और ज़िंदगी भर के लिए लर्निंग है। ज़िंदगी में दोबारा आपको कभी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर देने की बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले कि मैं आपको जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, आंसर देने के लिए एडवांस ट्रिक्स बताओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जॉब इंटरव्यू के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में, हर कोई क्वेश्चन आंसर देने की एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। और जो एडवांस लेवल की जॉब इंटरव्यू जो लोग क्रैक करते हैं, उनको वो तरीका बहुत सही तरीके से पता होता है। तो इस वीडियो में जैसे मैंने बताया कि आपको बताऊंगा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर देने की मेथड क्या क्या है, तरीका क्या क्या है। मैं आपको मेथड बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको सैंपल क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इस मेथड से कौन कौन सी क्वेश्चन आंसर, किस टाइप के क्वेश्चन आंसर आप क्लियर कर सकते हो। पहला टेक्निक है 3 स्टेप आंसरिंग टेक्निक। ये टेक्निक से किस टाइप के क्वेश्चन के आंसर दिया जाता है? इस टेक्निक से आंसर दिया जाता है सिचुएशनल क्वेश्चन, बिहेवियरल क्वेश्चन और इंटरपर्सनल स्किल्स की जो रिलेटेड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आंसर दिया जाता है। इसमें जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन की आंसर को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहला कॉन्टेक्स्ट, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट रिजल्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि आपको बताना है कि जो सिचुएशन उन्होंने बताया है या फिर उसका जो आंसर आप दे रहे हो, उसकी जो स्टोरी है, मतलब उसका क्या हुआ था, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन आपको बताना है। नेक्स्ट, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपने एक्शन क्या लिया है वो बताना है, और उस एक्शन लेने के बाद आपका क्या रिजल्ट आया है वो बताना है। सिचुएशन बताओगे, उसमें आपको चैलेंजेस बताना है कि इस सिचुएशन में ये चैलेंजेस आया था, और जब आप एक्शन लोगे उसमें आपका जो रोल है और आपने उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या आपका रोल था और आपने क्या कंट्रीब्यूट करा है वो बताना है। और उसके बाद रिजल्ट बताना है, उस रिजल्ट से कंपनी की या प्रोसेस की क्या बेनिफिट्स हो वो आपको बताना है। इसका मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन आंसर बता देता हूं। ये क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड टू हैंडल अ डिफिकल्ट कस्टमर। इस क्वेश्चन के आंसर आप 3 स्टेज में दे सकते हो। पहला है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में आपको इस आंसर को आप दे सकते हो कि सिचुएशन क्या था, क्या हुआ था। इसमें आप बता सकते हो, एज ए कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव आई डील्ड विद ए कस्टमर हु रिसीव्ड ए डैमेज प्रोडक्ट, दे वर फ्रस्ट्रेटेड एंड डिमांडेड ए रिफंड एंड रिप्लेसमेंट। ये उसमें सिचुएशन था। नेक्स्ट एक्शन में आपने क्या करा उसमें वो बताना है। जैसे आई लिसन, एम्पैथाइज एंड एपोलाइज्ड, आई ऑफर्ड ए रिप्लेसमेंट एंड रिफंड एंड एक्सपेडेड द शिपिंग। ये आपने काम करा, आपने कस्टमर को सुना, आपके कस्टमर को एपोलाइज करा, उसके बाद उसके प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट दिया या रिफंड दिया, उसके बाद जो शिपिंग है उसको भी आपने एक्सपेडाइट करा। रिजल्ट, ये जो एक्शन आपने परफॉर्म करा, इससे क्या रिजल्ट हुआ? द कस्टमर वॉज सेटिस्फाइड एंड सेंड ए थैंक यू ईमेल। आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी इन रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स। तो ये 3 स्टेप मेथड है, कॉन्टेक्स्ट, एक्शन और रिजल्ट, जिसमें आपको सिचुएशनल क्वेश्चन, बिहेवियरल क्वेश्चन और इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन, या फिर कोई भी सिचुएशन देखिए इंटरव्यू में किसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, आपको लगता है कि इसमें एक सिचुएशन है, इसमें कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ है और इसमें से कुछ रिजल्ट आया है, तो आप इन 3 स्टेप पे उस क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ट्रस्ट मी, हाई लेवल की इंटरव्यू भी क्रैक हो सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट मेथड है स्टार मेथड। ये एक बहुत फेमस मेथड है जिससे इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। तो इसमें स्टार का मतलब ये होता है
सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट और स्किल। तो इसमें क्या होता है कि सेम आपको बिहेवियरल क्वेश्चन, इंटरपर्सनल क्वेश्चन या फिर सिचुएशनल क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन सुनते ही आप जो आंसर रेडी करोगे उसमें आपको ये 4 चीज़ें आइडेंटिफाई करना है और उस क्वेश्चन को आंसर देना है। स्टार मेथड बहुत ही फेमस मेथड है, हर किसी जॉब इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर पे जो बहुत ही एक्सपर्ट होता है वो ये मेथड अप्लाई करते हैं। तो स्टार मेथड की एक सैम्पल क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू हैड टू वर्क अंडर प्रेशर टू मीट ए डेडलाइन। तो इस क्वेश्चन आंसर को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देना है। पहला सिचुएशन क्या है, आप अपना स्टोरी बताओगे कि ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। टास्क क्या है कि आपका उसमें काम क्या था, एक्शन क्या है कि आपने उसमें काम क्या करा है, और रिजल्ट क्या है कि उसमें रिजल्ट आपको क्या मिला है। तो आइए देखते हैं इसके आंसर आप कैसे दे सकते हो। सिचुएशन क्या है, इन माई प्रीवियस रोल आई वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट विथ ए टाइट डेडलाइन, द क्लाइंट नीडेड द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। ये हो गया आपका सिचुएशन। इसमें टास्क क्या है, माई टास्क was to complete the project on time while ensuring it met the client's expectation। ये टास्क था, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन भी कंप्लीट करनी है। एक्शन क्या है, आई प्रायोरिटाइज टास्क, मैनेज माई टाइम इफेक्टिवली एंड वर्क क्लोजली विद माई टीम टू एंश्योर वी मीट द डेडलाइन। ये एक्शन लिया गया है। और इसमें रिजल्ट क्या मिला है, रिजल्ट ये मिला है कि वी डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम and the client was satisfied with the result, and I learned the importance of effective time management, teamwork in meeting deadlines under pressure। ये स्टार मेथड है जिसको अप्लाई करके आप कोई भी क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आपको एक स्टोरी बनाना है, उसमें सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट ये फिट करना है, उसके बाद आपको आंसर को दे देना है। इंटरव्यूअर को ये नहीं बताना है कि ये सिचुएशन है, ये टास्क है, एक्शन है, ये रिजल्ट है। इंटरव्यूअर को सिर्फ और सिर्फ आंसर बताना है। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट आपके दिमाग में रखना है। नेक्स्ट मेथड है पावर ऑफ 3 टेक्निक। इसमें भी जो क्वेश्चन आंसर दिया जाता है उस आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और आंसर दिया जाता है। पहला जो स्टेज है वो है डाइवर्स एक्सपीरियंस। डाइवर्स एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आपके पास ऐसा कौन कौन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस है वो आपको बताना है। देन उसके फीडबैक है और उसके बाद सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बताना है, मतलब टीम के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, क्या आपके फीडबैक मैकेनिज्म है। ये चीज़ इस मेथड से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन टाइप देख लेते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो हम एग्जांपल के लिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट मेक्स यू ए स्ट्रांग कम्युनिकेटर। तो इसका आंसर है, आप दे सकते हो, आई बिलीव आई एम स्ट्रांग कम्युनिकेटर फॉर 3 की रीजन्स। नंबर 1, क्लियर आर्टिकुलेशन। I have had experience communicating complex ideas to non-technical stakeholders, and I have received feedback on my ability to articulate ideas clearly and concisely. Number 2, active listening. I have worked in customer-facing roles where active listening was crucial to resolve customer complaints. I have developed my skills in listening attentively and responding thoroughly. 3, adaptability. I have communicated with diverse group of people from colleagues to customers, and I have adapted my communication style to meet the needs of each audience. नेक्स्ट है ब्रिज एंड बिल्ड टेक्निक। कसम से बता रहा हूँ ये बहुत खतरनाक टेक्निक है, क्योंकि इस टेक्निक से क्या होता है कि इंटरव्यूअर अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस या किसी भी फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, अगर उस फील्ड के रिलेटेड आपको नॉलेज नहीं है तो उसकी फील्ड की लगभग, मतलब उसकी मिलता जुलता कोई नॉलेज है तो उस नॉलेज से आप इंटरव्यूअर को घुमाने की तरीका है। ये मेनली इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस को घुमाने के आंसर देने की तरीका है बिड्स एंड बिल्ड टेक्निक। इसमें क्या होता है कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सपीरियंस के बारे में, एक्चुअल में आपको वो एक्सपीरियंस है नहीं, तो आप बोलते हो कि मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं है पोलाइटली। उसके बाद आप बोलते हो लेकिन मेरे पास ये एक्सपीरियंस है जिससे मैं ये काम करके दे सकता हूँ, मतलब आप एक अलग एक्सपीरियंस की बात करते हो जो पहले वाला क्वेश्चन के साथ लिंक करके, उसको बोलते हैं ब्रिड्ज बनाना, बिड्स एंड बिल्ड टेक्निक। इसका हम एक सिंपल आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ डू यू थिंक योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अलाइन विद दिस रूल कंसिडरिंग यू डोंट हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन आवर इंडस्ट्री। इसका आंसर आप दे सकते हो। हियर इज एन एग्जांपल आंसर यूजिंग ब्रिड्ज एंड बिल्ड टेक्निक।
तो इसका आंसर आप दे सकते हो, वेल आई डोंट हैव डायरेक्ट एक्सपीरियंस इन योर इंडस्ट्री, I do have experience working with similar software and technologies in my previous role. This is the bridge. Okay. For example, I have worked with data analysis tools and have developed strong problem solving skills. Build. I believe these skills will serve me well in this role, where I will be working with similar tools and technologies to drive business results. Additionally, I have doing research on the industry and I'm excited about the opportunity to adopt my skills and experience in a new context. नेक्स्ट टेक्निक है स्पाइन योर वीकनेस। इसमें क्या होता है कि हर किसी इंसान की देखो कोई ना कोई वीकनेसेस तो रहता है, कोई ना कोई कमियां हर किसी इंसान के अंदर रहता है। तो ये टेक्निक इस उसके लिए होता है कि अगर किसी जॉब रोल की रिक्वायरमेंट है कोई एक पर्टिकुलर स्किल्स की और वो आपको नहीं है, तो उसको आप कैसे घुमाओगे। स्पाइन योर वीकनेस, इसमें क्या होता है कि आपका जो वीकनेस है, आपका जो निगेटिव चीज़ है, उसको आप पॉजिटिव तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो इसका टेक्निक ये होता है कि पहले आपको एक्नॉलेज करना है कि ये आपके पास एक निगेटिव चीज़ है, उसके बाद आपको एक कॉन्टेक्चुअलाइज करना है कि हाँ इस निगेटिव चीज़ को मैं इस तरीके से इसको ओवरकम करना चाहता हूँ। उसके बाद रिफ्रेम करना है और उसको ओवरकम करके आप क्या रिजल्ट अचीव कर सकते हो वो आपको बताना है। इस टेक्निक का एक सैम्पल क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर सम एरियाज वेयर यू आर लुकिंग टू इम्प्रूव और वीकनेसेस यू आर वर्किंग ऑन। आंसर आप दे सकते हो, I tend to be a perfectionist, which can sometimes lead to overthinking and spending too much time on a single task. However, I have found that this attention to detail has also helped me deliver high quality results and catch error that others may have missed. So, balance this, I have been working on prioritizing tasks and setting deadlines for myself to ensure I am completing tasks efficiently while still maintaining my हाई स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट टेक्निक है, लगभग हर किसी को पता है, एंकर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या होता है कि जब इंटरव्यूअर आपके सारे इंटरव्यू के बाद आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो उस क्वेश्चन के आंसर कैसे देना, यही टेक्निक ये है। इस एंकर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन के मेथड से क्या होता है कि आपका जो सैलरी है उसके लिए आपको 3 रेंज डिसाइड कर लेना। रेंज क्या है, एक लोअर रेंज है, एक मिड रेंज है, एक अपर रेंज है। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरी चाहते हो 50,000, तो उसमें आपको एक लोअर, एक मिड और एक अपर रेंज आपको रेडी कर लेना है। इसमें क्या 80,000, 95,000 एंड 1,10,000 की जो रेंज दिया गया है, तो उसमें क्या है 80,000 आपका लोअर रेंज है, 95,000 आपका मिड रेंज है और 1,10,000 आपका क्या है, अपर रेंज है। तो आपको क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके सैलरी एक्सपेक्टेशन आपका 50,000 है, तो आपको एक रेंज बताना है कि माई एक्सपेक्टेशन इज टू गेट 45,000 टू 55,000। तो इसमें क्या होगा, आपने एक रेंज बताया, मिनिमम रेंज और अपर रेंज, उसके जो लोअर मिडिल रेंज है 50,000 आता है, तो उस 50,000 आपका सैलरी बन सकता है। तो इसमें क्या है कि आपने कुछ चीज़ें क्लोज नहीं कर दिया, बट आपने ऑप्शन दिया इंटरव्यू मैनेजर को, उनको भी डिसाइड करने के लिए कि आपको कितनी सैलरी दे सकते हैं। तो ये जो लोअर रेंज, मिड रेंज और अपर रेंज सैलरी एक्सपेक्टेशन है ना, ये अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आप एक अमाउंट, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, ऐसा आप किसी इंटरव्यू में नहीं बोल सकते हो। इसके लिए इस एंकर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन मेथड को अप्लाई किया जाता है। आपको रेंज देना, इतनी से लेके इतने तक मुझे चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक है रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग। इसमें मोटा मोटा फंडा ये है कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप आंसर देते रहते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे जाके इंटरव्यूअर आपसे बोलता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन पूछना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब इधर यू आर नॉट इंटरेस्टेड और यू आर लिमिटेड इंटरेस्टेड। तो उस कंडीशन में क्या है कि इंटरव्यूअर के नज़रों में एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पूछने की जो तरीका है, उस तरीकों को कहते हैं रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग। इसमें क्या होता है, टीम चैलेंजेस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है, कंपनी कल्चर के बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये 3 आपका जो है स्टेप दिया गया है कि टीम चैलेंजेस, कंपनी कल्चर एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करके आप इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका इंटरेस्ट कंपनी के ऊपर शो करने के लिए। तो आइए एक एग्जांपल लेके देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हम इंटरव्यूअर को पूछ सकते हैं।
तो आप इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट चैलेंजेस इज द टीम फेसिंग एंड हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू सॉल्विंग देम, या फिर कैन यू डिस्क्राइब द कंपनी कल्चर एंड वैल्यूज एंड हाउ दे इम्पैक्ट इन द टीम, what opportunities are there for professional growth and development in within this company. क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आपकी अगर जॉब फील्ड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है, जो उस रोल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है, टीम की रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप इंटरव्यूअर को पूछ सकते हो, लेकिन पूछना ज़रूर है, क्योंकि अगर आप नहीं पूछोगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा उस जॉब के लिए। नेक्स्ट टेक्निक है मिररिंग एंड स्टोरी टेलिंग। मिररिंग एंड स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि मिररिंग में ये होता है कि जो इंटरव्यूअर है, मैनेजर है, जो आपके इंटरव्यू ले रहा है, तो वो जिस स्टाइल से बात करता है आप उसको मिरर करते हो, कॉपी करते हो। मतलब ये कि अगर वो बहुत एंथुजियास्टिक बात कर रहा है, वो तो आपको बहुत एंथुजियास्टिक बात करना है, उनको कॉपी करना है। अगर वो थोड़ा सा सीरियस टाइप की बात कर रहा है तो आपको भी सीरियस होना है। तो इसको कहते हैं, या फिर आप उनकी ट्यून को कॉपी कर सकते हो, वॉइस को डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, मतलब मिमिक नहीं करना है, लेकिन कॉपी करना है इन द सेंस उनके साथ मैच करवाना है, ट्यून को ट्यून मैच करवाना है। इसको कहते हैं मिररिंग। और स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि आप जो भी आपका आंसर बताते हो उसके लिए एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करना। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने पिछले जॉब पे या स्कूल पे या कॉलेज पे मैंने ऐसा ऐसा काम करा जिससे मेरे को ये लर्निंग मिला, इसकी उससे मेरे को ये स्किल डेवलप हुआ। तो ये स्टोरी बताना, एंगेजिंग बनाना है ताकि ये मेमोरेबल रहे। मतलब इंटरव्यूअर के दिमाग में एक स्टोरी बैठ जाए आपके बारे में, जब भी सिलेक्शन के टाइम आए तो आपको आपकी याद जरूर आए उनको। नेक्स्ट है क्लोजिंग टेक्निक। मतलब क्या, इंटरव्यू की एंड वाला टेक्निक है। मतलब एंड में, इंटरव्यू में, जैसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, आपने क्वेश्चन उनसे पूछ लिया, उनसे आंसर ले लिया या आंसर बाद में देंगे बोल दिया उन्होंने, कुछ भी हो, उसके बाद आप क्लोजिंग पे आ गए हो इंटरव्यू की। तो उस टाइम पे आपको क्या क्या करना है? पहले एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। आप बोलते हो ना, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, आपने आपका बहुत कीमती समय आपने मुझे दिया है, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ये आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है उस इंटरव्यूअर को जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया है। नेक्स्ट, रिआइट्रेट इंटरेस्ट। आपको ये बताना है कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस पोस्ट एंड इन दिस कंपनी, आई एम ईगर टू ज्वाइन टू योर टीम। ऐसा कुछ लाइन बताना है जिससे उनको लगे कि हाँ ये बहुत इंटरेस्टेड है। उसके बाद आपको इंक्वायर करना नेक्स्ट स्टेप। मतलब क्या है कि आपको उनसे पूछना है कि सर क्या, कैन यू टेल मी व्हेन शुड आई कॉल यू बैक और व्हेन शुड आई गेट ए रिप्लाई फ्रॉम यू। ऐसा करके कुछ आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है। नेक्स्ट स्टेप क्या, व्हाट इज़ माय नेक्स्ट स्टेप टू जॉइन योर टीम, ऐसा पूछना है। तो वो बोलेंगे कि हाँ इस टाइम हम आपको बताएंगे, या आपके पास मेल आएगा, या यू कैन कॉल अस, ऐसा करके आपको बताना है। तो ये क्लोजिंग टेक्निक है, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, रिएटेड इंटरेस्ट एंड इंक्वायर द नेक्स्ट स्टेप्स। ये था एडवांस जॉब इंटरव्यू ट्रिक्स। आई एम श्योर आपको इससे पहले ये सारे ट्रिक्स तो नहीं पता होगा, या फिर सारे ट्रिक्स के रिलेटेड एक वीडियो आप यूट्यूब में आपको आसानी से नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंटरव्यू रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट पे ज़रूर पूछना। वी हैव गॉट मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड कस्टमर सर्विस इन हायरिंग एज वेल। सो आपका अगर कोई डाउट है तो कमेंट पे ज़रूर पूछना, और इस इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करना लोगों तक, क्योंकि इंटरव्यू देने की जो टेक्निक है ये लगभग हर किसी को आना चाहिए मेरे हिसाब से। उसी पर्पज़ के से इस वीडियो को बनाया गया है। तो इस इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर ज़रूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू।